हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक बार रघुनाथ बुलाए, एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। बैठे द्विज गुरु अरु मुनि सज्जन, बैठे द्विज गुरु अरु मुनि सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनम सकल पुर जन मम वाणी, सुनम सकल पुर जन वाणी, कहूँ न कछु ममता पुर आनी, कहूँ न कछु ममता पुर। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्गन थन गावा, सुर दुर्लभ सद्गन। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर जो संभारा, पाई न जेहि पर जो संभारा। हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे। सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, प्यारे भक्तगण, बड़ा ही अपना यह महत्वपूर्ण समय है कि जिसका हम मानव शरीर प्राप्त करके सदुपयोग कर सकते हैं। ये सत्संग की श्रृंखला है। सत्संग का तात्पर्य यही होता है जो सदा रहे उससे हमें जो है उसका हमें बोध हो जाए, उसकी हमें प्राप्ति हो जाए, उसी में हमारा रमण हो, हम कृतकृत्य हो जाएं, अर्थात कुछ करना शेष ना रहे, हम प्राप्तव्य हो जाएं, अर्थात हमें कुछ प्राप्त करना विशेष ना रहे और हम ज्ञातव्य हो जाएं, जिससे हमें कुछ जानना भी शेष ना रहे। सत्संग से ये विधाएं, ये जीने की कलाएं, परिपूर्ण होने की आशाएं पूर्ण हो जाती हैं। जैसा आप नित्य परिश्रमण करते हैं, व्यक्ति जितना ही संकीर्णता में जीवन व्यतीत करता है, उतना ही उसे कष्ट होता है, व्याधियां आती हैं, वो चिंताग्रस्त रहता है। और जितना ही व्यक्ति विशाल व्यापक रूप में कर्तव्य कर्म करता है, उतना ही व्यक्ति विशाल हो जाता है। तभी वेदों में आया यो वै भूमा तत्सुखम,
भूमा कहते हैं विशाल को, आत्मा को। भूमा माने परमात्मा को। परमात्मा को कब व्यक्ति जान सकता है कि परमात्मा बहुत विशाल है, तो विशाल होके ही विशाल को प्राप्त किया जा सकता है। महान होकर के ही महान को प्राप्त किया जा सकता है। संकीर्ण वृत्ति, क्षुद्र कुचिंतन, ये हमें उस अनंत की अनुभूति में बाधक होते हैं। इसलिए जितना हम संसार में विस्तार जैसा देखते हैं, उन सब सेवाएं करें, सबके लिए जिएं, सबका कल्याण चाहें, सबको सुख कैसे मिले, सबको शांति कैसे मिले, सबका भद्र कैसे हो, सबके हित के लिए हम क्या क्या करें, ऐसा भाव होता है तो उसकी अहंता ममता जो अपने जीवन की है, क्षुद्रता, वो समाप्त हो जाती है और उसका कुछ करना शेष नहीं रहता है। और जब वो अपने लिए करता है तो चाहे जितना वो करे, अरबों खरबों इकट्ठा कर ले, बहुत परिवार हो जाए, बहुत माँ बाई हो जाए, तो भी उसकी अहंता ममता नहीं मिट सकती। और सबके लिए करे तो महाराज परिच्छिन्नता का बाद हो जाएगा और व्यक्ति कृतकृत्य हो जाएगा। ये कर्म मार्ग से सत्संग है, कर्मयोग से। ज्ञान योग से सत्संग ये है, विचारा परमो ज्ञानम। ज्ञान योग से सत्संग ये है कि जो भी शरीर और संसार है, दृश्यमान जगत है, जो हमें दिख रहा है, शरीर और संसार, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं है। हमारी आयु भी क्षण क्षण मिटती जा रही है। हमारा शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। क्षण क्षण संसार मिटता जा रहा है, गिरता जा रहा है, ये अविनाशी की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इस शरीर संसार को जो देख लो, ये टिकता तो है नहीं, समय भी नहीं टिकता है। वस्तु व्यक्ति पदार्थ भी सदा साथ नहीं रहते, इस सभी का अनुभव है। तो जो सदा साथ नहीं रहते, जो मिट जाते हैं, जो हमें छोड़ रहे हैं, क्षण मात्र के लिए उनका हमारा संबंध बना है। जैसे परिवार को ही ले लीजिए, परिवार जो है हमें प्राप्त हुआ है। माता पिता मिले, भाई बंधु मिले, स्त्री पुरुष मिले, ये मिले हुए हैं। ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मिले हुए हैं ही नहीं। जब जन्म नहीं था तो भी ये कोई नहीं थे, जब शरीर छूटेगा तो तब भी ये कोई नहीं होंगे। तो जो बीच में मिले हैं और बिछुड़ जाएंगे, इन्हें ज्ञान की दृष्टि से परिवर्तनशील, सदा न रहने वाले, ये नाशवान कहे जाएंगे। कोई भी संबंध सदा नहीं रहता, कोई मित्र भी सदा मित्र नहीं रहता, कोई शत्रु भी सदा शत्रु नहीं रहता, कोई धनी भी सदा धनी नहीं रहता, वो निर्धन भी तो हो जाता है। कि वस्तु, व्यक्ति, शरीर, संबंध ये क्षण क्षण बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इनको सत्य न मान करके जो नाशवान है, परिवर्तित होते हैं, उनसे अपने को असंग कर ले,
ये ज्ञान मार्ग है। असंगोह्यम यानी मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है। ऐसी धारणा विवेक से, विचार से कर ले तो महाराज वो अपने स्वरूप को जान लेगा, अपने आत्मा को जान लेगा कि जो इनको जानने वाला दृष्टा है वो तो मैं ही हूं, तो इनसे मैं तादात्म्य क्यों करूं? तो इनसे असंग हो जाता। दुनिया के व्यवहार तो करता है वो, लेकिन वो चिपकता नहीं, इन्हें सत्य नहीं मानता। करता तो वो भी है। क्या ज्ञानी भोजन नहीं करता? ज्ञानी के सब ये नहीं होते, होते तो हैं, परंतु उसको आसक्ति नहीं होती, वो निर्लिप्त भाव से रहता है, निष्काम। हाँ, ये उसकी भावना रहती है। ज्ञान योग से फिर उससे कुछ जानना शेष नहीं रहता, वो अपने को जान लेता है। ये नाशवान पदार्थ बीच में मिले, बीच में छूट जाएंगे और मेरे को इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं शुद्ध बुद्ध नित्य परमानंद स्वरूप हूं, साक्षी दृष्टा हूं। वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मीचता हुआ ऐसा मानता है कि इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में बरतती हैं। वस्तुतः आत्मा में कोई हलचल नहीं है। ऐसा जानकर इनसे नासमान से असंग हो जाता है तो वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है, उसे फिर जानना शेष नहीं रहता। वैसे दुनिया की किताबें पढ़ो, कई विषय जान लो, कई भाषाएं सीख लो, तो भी जानना शेष रहेगा। अब एक मानने की बात है, इसे प्राप्त प्राप्तव्यता कहेंगे। यानी शास्त्रीय भाषा में ये प्राप्त प्राप्तव्य है, ये भक्ति का मार्ग है। इसमें संसार शरीर जो है वो अपना नहीं है, वस्तुतः ये किसी का दिया हुआ है, और दिया हुआ किसी की चीज है, वो अपनी कैसे हो जाएगी? दी हुई चीज अपनी नहीं होती। जैसे किसी ने दान दे दिया तो वो दे दिया है, जैसे किसी ने कन्या दान किया है तो कन्या घर में रखेगा क्या? दे दी तो दे दी, कन्यादान भी होता है। जैसे किसी ने गौ दान किया तो गौ दान किया तो गौ दे दी तो दे दी, फिर अपनी नहीं है। तो दी हुई चीज कभी अपनी नहीं होती। तो ये शरीर किसने दिया है? वेदांती तो कहे पंच तत्वों का है, और भौतिकवादी कहे भैया ये तो संसार से, माता पिता से मिला है। लेकिन भक्ति में ईमानदारी की बात है, ये शरीर परमात्मा ने दिया है। परमात्मा की वस्तु हमारी कैसे हो सकती है? तो परमात्मा ने शरीर दिया है तो उनकी वस्तु है। तो परमात्मा की वस्तु से, इस शरीर से क्या करें? इस शरीर को भगवान का मान करके संसार को भी माने, कि भक्ति में माना जाता है, जाना नहीं माना जाता है। और माना जाना जानने से कई कम नहीं होता, अधिक होता है। तो अब इसमें मान लिया है कि शरीर और संसार, आप बैठे साहब में, शरीर और संसार दिया हुआ है। जैसा अभी आपने श्रवण किया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। भगवान ने हमको शरीर दिया,
संसार भी भगवान का ही है। तो भक्ति योग में मान्यता होती है, ज्ञान योग में जानना होता है, भक्ति योग में माना जाता है। चाहे जान लो तो भी पूर्णता हो जाएगी, चाहे मान लो तो भी पूर्णता हो जाएगी, परमानंद की दोनों प्राप्ति हो जाएगी। दो ही बातें हैं वफा की आजमा कर देख लो, दो ही बातें हैं वफा की आजमा कर देख लो, या तो मेरे बनो या मुझको अपना बनाकर देख लो। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है, देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। खंजरे कातिल में क्या और क्या रगे बिस्मिल में है, जो है दीवाना तेरा तू खुद उसी के दिल में है। देखने वालों ने देखा जो तेरी महफिल में है। तो परमात्मा को मान लो, यानी संसार की वस्तुओं से असंग हो जाओ तो भी परिच्छिन्नता का बाद हो जाएगा। चाहे शरीर संसार को भगवान का मान लो तो भी माया छूट जाएगी। दोनों से है। तो कहते हैं महाराज, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है ये धन भी किसी का है दिया। धन भी उसी का दिया है, तन भी उसी का दिया है, और मन भी मैं और मेरा कहने वाला मन भी उसी का है दिया। देने वाले ने दिया बड़ी शान से, लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। माल तो दूसरे का है, धन समझते हमारा है। बाल बच्चे हम समझते हमारे हैं, तन समझते हमारा है। विद्या बुद्धि समझते हमारी है, गंगा कसम हमारी आपकी नहीं है। ये भगवान की है चीज। तो भगवान की मान लो। अभी घर अपना मानते सब कह दो भगवान का है, क्या फर्क पड़ा इसमें? अभी बाल बच्चे अपने मानते हो कह दो भगवान के हैं। अभी अपना शरीर मानते हो कह दो भगवान का मंदिर है, खूब नहाओ मल मल के बढ़िया, लबड़ लबड़ धो धो, ये भगवान को पसंद नहीं है। खूब मल के नहाओ, साबुन लगाओ, हम्माम साबुन लगाओ, बढ़िया बनाओ। जा नहीं ऐसे ऐसे शरीर ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान का शरीर है तो मंदिर हो गया फिर। और भगवान का ध्यान करो तो बिल्कुल बढ़िया है। तो मान लो भगवान को अपना, कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, और शरीर संसार भगवान का है, भगवान मेरे हैं। शरीर संसार को अपना मत कहो। अपना कहोगे तो अविद्या आ जाएगी, काम क्रोध आएंगे, राग द्वेष पैदा होंगे। इस प्रकार भगवान का मान लो। और एक बात है, भगवान को हम लोग मान ही सकते हैं, ये भी कई बार सुनाया है, लेकिन इसलिए सुनाते कि इससे हमें ब्रह्माभ्यास होता है। बातें तो वही हैं, पर उनको बार बार कहने से वो अंदर हृदय में ग्राह्य हो जाती है। तो भगवान को हम मान सकते हैं, जान तो सकते नहीं, क्योंकि भगवान हमारी इन बुद्धि से और मन बुद्धि से भगवान परे हैं। मन बुद्धि उन्हें नहीं जान सकती, लेकिन मन बुद्धि से हम भगवान को मान सकते हैं। जो चीज हम परिधि से बाहर है उसको माना ही जाता है, जाना नहीं जाता है। जान तो सकते ही नहीं उससे। अरे भाई, वो तो परम पिता परमात्मा है, उसको हम लोग मानते हैं, बल्कि लौकिक पिता को भी हम लोग जान नहीं सकते। लौकिक पिता
जब मां बताती है तेरा ये बाप है, तब हम जानते जी मेरे पिताजी हैं। यदि मां न बतावे तो पता ही नहीं चलेगा कौन पिता है हमारा। इसी तरह परमात्मा, मां कौन है परमात्मा को मनाने जनाने वाला? जे संत महात्मा गुरु हैं, जे बताते ईश्वर है। गीता बताती परमात्मा है, वेद बताते हैं परमात्मा है। तो संत महात्मा गुरु ज्ञानी जन ही मां है कि तुम्हारा परम बाप भी है। जैसे लौकिक मां बताती तेरा ये बाप है, तो लौकिक पिता को भी हम लोग नहीं जान सकते, तो बुद्धि से हम परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? कथा भी नहीं जान सकते। इसीलिए वेद कहता, श्रुति कहती है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान ना विवेद कुतश्च नेति। मन बुद्धि वहां से लौट के आ जाते हैं, उस अनंत को जानने में समर्थ नहीं है। तो जितने सत्संग की चर्चाएं होती हैं, उनमें यही बार बार बताया जाता है कि तुम किसी तरह जड़ता से, अज्ञान से, अविद्या से अपने आप को बचा लो। तुमने बड़ी बात कर ली दुनिया में, या तुमने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान लिया तो तुमने सबसे बड़ा काम कर लिया। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद अपने से मुलाकात कर ली। उसने बड़ा काम कर लिया जिसने अपने को जान लिया। और अपने को जानने के लिए, मानने के लिए इस सत्संग की 3 प्रकार की विधाएं हैं, जिनसे महापुरुष संत महात्मा हमें अज्ञान अविद्या की निवृत्ति करा के अपने शुद्ध बुद्ध नित्य सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कराते हैं, आत्मा का बोध करा देते हैं। ये सत्संग से हमें प्राप्त होता है। इसलिए कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाइक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षणमात्र के सत्संग से जो आनंद आता है वो तात स्वर्ग, उस स्वर्ग में भी आनंद नहीं है। वो तात स्वर्ग अपवर्ग में भी नहीं, यो हो मुक्ति को भी फुल स्टॉप लगा दिया। तात स्वर्ग अपवर्ग धैर्य तुला एक अंग और टूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्षणमात्र के सत्संग से वाल्मीकि को आत्मा का ज्ञान हो गया। वाल्मीकि लुटेरा था, लूट लूट के मार मार के घर को पालता था, तो वाल्मीकि को ज्ञान हो गया। सत्संग से अजामिल, गीध, गणिका, न मालूम कितनों को ज्ञान हो गया। न उन्होंने ध्यान किया था, न उन्होंने कोई जप किया, न कोई तप किया, केवल सत्संग किया, उससे क्षणमात्र के सत्संग से ज्ञान हो गया। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। अभी वाल्मीकि जयंती आपने मनाई, वो वाल्मीकि लुटेरा था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से वो महाराज ब्रह्म स्वरूप हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि सत्संग नित्य करना चाहिए। सत्संग जो है, इन्हीं संत ना मिले, गुरु ना मिले, तो भगत 2-4 इकट्ठे हो जाएं, एक गीता पढ़े, दूसरा अर्थ करो, सत्संग शुरू हो जाएगा। सत्संग के लिए नहीं है कि बड़ा भारी आयोजन करो, वो सब करो, ठीक है, प्रचार की दृष्टि से तो वो है, परंतु सत्संग के लिए नहीं है। सनक सनंदन सनत कुमार ये चारों ऋषि आप्त काम आत्मा राम परम निष्काम तत्व ब्रह्म थे।
उनमें क्या होता, कभी सनक बढ़ते थे वेद तो सनंदन उसका भाष्य करते, यानी चर्चा करते, फिर दूसरा अनुमोदन करते। बड़ा आनंद आता सत्संग में। इसलिए मैं कहता हूं सभी साधकों से कि आप सत्संग अवश्य किया करें। सत्संग के समान न कोई ध्यान है, न जप है, न कोई तप है, कुछ भी नहीं इसके बराबर है। क्षणमात्र के सत्संग से ज्ञान हो जाता है। बहुत दिन पढ़ो, कई डिग्रियां ले लो, ज्ञान नहीं होगा, सत्संग से हो जाएगा। जैसे वाल्मीकि जी थे, लुटेरा था, वाल्मीकि ने कोई वेद शास्त्र पढ़ा था क्या? क्या उन्होंने ध्यान किया था? कोई नाम जपा? कुछ भी नहीं। महात्मा निकले, ध्यान देना, महात्माओं के सत्संग देखो। मुद मंगलमय संत समान, मुद मंगलमय संत समान, जो जड़ जंगम तीरथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सतसंगति मुद मंगल, सतसंगति मुद मंगल, मिलहि जो संत होए अनुकूल। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय। तो वाल्मीकि अपने परिवार को लूट लूट के, पीट पीट के, यानी समाज के व्यक्तियों को जीविकोपार्जन करता था। एक बार सप्तऋषि वहां से निकले, उनके पास बढ़िया कमंडल थे, कंबल थे, अच्छे अच्छे भक्तों ने दिए थे उनको। वाल्मीकि तो देखा कमंडल बढ़िया है, कंबल अच्छे हैं, उसने रुक जाओ। संत महात्मा रुक गए। कंबल रख दो, कमंडल रख दो। संत जानते भगवान ही है, सब में बैठे, चलो यही तुम ही ले जाओ। लेकिन संतों ने कहा ये लूटता तो है, जरा इसे ज्ञान, क्योंकि संत जो है पापी का भी कल्याण चाहते हैं। संत शब्द का संस्कृत में अर्थ होता सम्यक अंतः संता। बड़ा बढ़िया अर्थ है संत का। देखो महात्मा, संत, साधु, ये तीन शब्द हैं, लेकिन इनमें अंतर है। पर कार्यम साधनोत साधु, जो दूसरे के कार्यों को साधना में सहयोग देता है वो साधु है। और महात्मा कौन है? एक संस्कृत ऐसी भाषा है जिसका शब्द का अर्थ होता है और कोई भाषा में इतना नहीं होता है। महान आत्मा यश स महात्मा, जो महान है परिच्छिन्नता में नहीं, व्यापकता में, यो वै भूमा तत्सुखम जीता है, वो महात्मा है। वो अपनी आत्मा को ही सब में देखता है, मेरी चेतना आत्मा ही सब में है। और संत शब्द का अर्थ होता सम्यक अंतः संता, जिसके हृदय में निष्कामता रूपी ब्रह्म विद्या निवास करती हो उसे संत कहते हैं। जो जातिवाद करता हो, क्षेत्रवाद करता हो, भाषावाद करता हो, कुलीन कमीन बात कर फैलाता हो, वो संत नहीं होता। विद्वान तो हो सकता है, धनवान अरब खरब पति हो सकता, बलवान भी हो सकता, पर संत नहीं हो सकता। इसलिए गीता में तो समता को परमात्मा ही कहा भगवान ने। भगवान गीता में कहते हैं निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण्य स्थिता। जिसकी वृत्ति समता में है वो जीवित ही परमात्मा है। उसे परमात्मा खोजना नहीं, वो स्वतः ही परमात्मा हो गया है।
इसलिए साधक को हम सबसे यही प्रेरणा करते हैं, जहां तक ये देश विदेश में ये जाता हो वचन हमारा, यदि वो व्यक्ति कोई समता में लाने का प्रयास करता है और समता में स्थित रहता है तो उसे न जप करना है, फिर न तप करना है, न कोई ध्यान, कुछ नहीं करना है। वो सिद्ध हो गया, ध्यान भी सिद्ध हो गया, वेदांत का ज्ञान भी सिद्ध हो गया और कर्मयोग जीने की कला भी सिद्ध हो गई। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं ध्यान न करना चाहिए, वेदांत पढ़ना नहीं चाहिए। ये है कि वे साधन है, सिद्धावस्था में समता आ जाए तो आप समझो नारायण हो गए, परमात्मा आप ही हो गए। आप में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। हरिदेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, यति यस्मति परमात्म गति स नराभव सागर मुत्तरती। तो वाल्मीकि से कहा संतों ने कि उनके समता है, उनके लिए जो डाकू है खराब है, ऐसा नहीं है। ये भगवान कलयुगी लीला कर रहे हैं। जब कोई पापी देखो, दुरात्मा देखो, तो ये न कहो जो पापी ने तुम्हारा अंतःकरण अंदर घुस जाएगा। वो यानी बुरे को बुरा कहने वाला भी बुरा है, उसके अंदर बुराई है तभी उसे बुरा दिख रहा है। अगर उसके अंदर वास्तव में साधना है तो क्या वो देखे, पता है। अगर वेदांती तो कहेगा अरे आत्मा तो इसमें ही वही है मेरी वाली, और जो ऊपर का चोला जो है ये तो होता ही गंदा है, इसमें क्या बात है। वो शरीर को अच्छा नहीं कहेगा और शरीर को बुरा भी नहीं कहेगा, अच्छे काम को अच्छा नहीं कहेगा, बुरे को बुरा नहीं कहेगा। वो कहे अच्छा बुरा जो है मन के धर्म है, आत्मा के नहीं होते हैं। अच्छाई बुराई है वो इन शरीरों में होती, आत्मा में नहीं होती, न तामित आत्मा। तो वो महात्मा उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये लूटने वाले इस भक्ति भाव से उन्होंने देखा होगा तो कहा होगा ये भगवान कलयुगी लीला कर रहे हैं। भगवान कलयुगी लीला कर रहे हैं कि धर्म अधर्म का रूप रख के वही तो है, और तो कोई दूसरा है नहीं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, जो गीता के मतानुसार है वासुदेवा सर्वम। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वाल्मीकि जो कोई बहुत निकृष्ट है, कुछ ऐसा नहीं। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम लूट लूट के ले जाते हो और खिलाते हो, तो मारते पीटते हो, अपमान करते हो, तो दुख होता कि नहीं। वाल्मीकि बोले हाँ भैया होता तो है, लठ मारता हूं चिल्लाते तो हैं, वो पीटता हूं तो दुख तो होता है। हाँ, तो ये जाकर कहो घर में अपने कि जब दुख होता तो उससे क्या होता, पाप लगता है कि नहीं। वाल्मीकि बोले हाँ लगता है महाराज। तो घर पर पूछो जाकर के, देखो षण्मात्र के सत्संग के वाल्मीकि ब्रह्म समान नारायण हो गया। घर वालों से पूछो कि जो लूट के लाते हैं उस पाप में तुम सारी सहयोगी हो। वाल्मीकि घर पर गए, काम लूट लूट के लाते हैं, दुख तो होता ही है, मारते हैं, पीटते, खोपड़ी तोड़ देते हैं लोगों की, तुम पाप के भागी हो। उनकी धर्म पत्नी बोले बिल्कुल नहीं, हमारे पिता माता ने कहा बिल्कुल नहीं है, भाई बंधुओं ने कहा मैं बिल्कुल नहीं, छोटे बच्चा बच्चियों ने कहा बिल्कुल नहीं हूं। पाप का भाग क्यों है, हमें तो आपको खिलाओ, चाहे जैसे लाओ। वाल्मीकि क्षण मात्र में आंख खुल गई, हाय धोखा हो गया। जिनके लिए मैंने सब कुछ लगाया, अपना जान लगाई, वो घर वाले धोखा दे रहे हैं। वो कहते हम इसके साथी नहीं हैं। वाल्मीकि देखो क्षण मात्र में आंख खुल गई और उनकी दृष्टि शरीर संसार भोगों से हटकर वैराग्य की ओर गई। वे एक साधक बने फिर, और महात्माओं को कहा घर पर जाऊं तो तुम गच्छन्ति कर जाओ। महात्मा बोले हमें बांध दो। तो वाल्मीकि महात्माओं को बांध गए थे रस्सी में, ताकि ये भाग न जाए।
जब आए वाल्मीकि उनकी आंख खुल गई, संतों के चरणों में गिर गए। उन्हें ज्ञान हुआ कि शरीर और संसार शरीरी, इनका आश्रय करना धोखा है, धोखा। ये भाई बहन स्त्री पुरुष संबंध जो है ठीक है, सेवा के लिए तो ठीक है, परंतु इनका आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए और ये विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए जो कि आत्मा परमात्मा की प्राप्ति में व्यवधान करने वाले हैं। और उन्होंने महाराज ब्रह्म समान हो गए। एक क्षण मात्र का सत्संग लंकिनी ने किया था। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कही चली मोहि निंदरी, जाने नाम सठ मोरा, मोर आहार लंक कर चोरा। हनुमान जी छोटे होकर जा रहे माता सीता की सुधि लेने, तो लंकिनी बोली, कौन है तू? छोटा बन के रूप जान रहा, जानता नहीं तू? मोर आहार लंक कर चोरा। और हनुमान जी ने तो व्यंग कस दिया। हनुमान जी का अर्थ है जो मान ने बड़ों बड़ों का मान हनन कर दे, उन्हीं का नाम है हनुमान। हनुमान बोले, अच्छा हमें छोटे बन के जा रहे हैं, तू देख रही कि चोर है, और तुम्हारा राजा रावण मेरी माता को चुरा लाया, सो तू नहीं देख पाती है? खल आदमी अपना दुर्गुण तो हाँ दूसरे का थोड़ा भी हो, खड़ा सरसप मात प्राणी पर छिद्राणी पश्यति। खल आदमी जो होता है पापी, वो दूसरे के थोड़े दुर्गुण को भी देख लेता है और कहेगा वो, लेकिन आत्मनो बिल मात प्राणी पश्यन न पश्यति। और अपने अंदर इतना बड़ा पाप का गोला भरा वो नहीं देखता है। हनुमान जी बोले, तेरे को नहीं दिखता है कि मेरी माता को यहां कोई चुरा लाया है? वो चोरी तेरे को नहीं दिखती? मैं थोड़ा सा हूं तो बड़ा दिख रहा है तेरे को। लंकिनी ने जो अपशब्द का कहा, हनुमान जी ने मुक्का मार दिया, रुधिर रक्त उसका बमन होने लगा। पुण्य देखो, एक क्षण मात्र मुक्का में वो समझो उसके पाप ताप संताप नष्ट हो गए और लंकिनी मुक्त हो गई। जब उसके रावण का 2 नंबर का खून निकल गया हनुमान जी के मुक्के से, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, वेद की बात, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। जब उसका रक्त निकल गया उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। और क्या कहा? जब रावण ही, देखो एक मुक्के में एक क्षण के सत्संग से वो नारायण रूप बन गई वो तो। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, लंकिनी बोली, चलत बिरंत कहा मुझ चीना, बिकल होत जब कपि के मारे, तब जाने निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता। यानी उसे तो नाराज होना चाहिए, किसी बंदर ने कलंदर ने मेरे कलेजे का खून बहा दिया, लेकिन वो खुश हो गई, उसकी बुद्धि शुद्ध हुई सत्संग से। एक संत, वैसे हनुमान जी संत तो नहीं, वे तो भगवान है, लेकिन हम संत ही कहते हैं यहां पर सत्संग के संग्राम। इन्हीं संत के स्पर्श से उसकी बुद्धि परिष्कृत हो गई। और क्या कहा? जब रावण ही ब्रह्म बरता, तात मोर अति पुण्य बहुता। आज मेरा जन्म जन्मांतर का सौभाग्य उदय हुआ, जो आज एक संत के द्वारा मेरा जो रक्त था दूषित निकल गया और मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। तात मोर अति पुण्य। देखो सत्संग की श्रृंखला देखिए, देखो नैन राम कर दूता। भगवान श्री राम की दूत को देखता हूं, देख रही हूं। और उसने हनुमान जी से कहा, तुम्हारा काम क्या होगा? तुम तो स्वतः ही मेरे गुरु भगवान हो। और लंकिनी की बुद्धि शुद्ध हो गई। तो क्षण मात्र का सत्संग जो है वो नर से नारायण बना। उसमें न जप करना, न कोई तप करना, न कोई ध्यान करना, ये केवल बैठ के श्रवण करना बस। लेकिन
कहते सत्संग कब प्राप्त होता है? जब महान आत्मा परमात्मा के संबंध में चर्चा करते हैं तो संत महापुरुष आत्मा, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। संत विशुद्ध मिलई पुनिते ही, भगवान की कृपा किस पर है ये पहचान है। संत विशुद्ध मिलई पुनिते ही, चितमय राम कृपा कर जेहि। जब भगवान बड़ी महती कृपा अनुकंपा करते हैं तभी संत महात्माओं की दर्शन होता है, सत्संग की प्राप्ति होती है। तो आज का सत्संग यही है कि भक्ति योग की दृष्टि से भी आपने श्रवण किया, ज्ञान योग की दृष्टि से श्रवण किया, कर्म योग की दृष्टि से श्रवण किया। प्रसंग ये चल रहा गीता में, ज्ञान योग से भी अविद्या की निवृत्ति होती है और भक्ति योग से भी माया निवृत्त करते हैं भगवान और भगवत प्राप्ति होती। कर्म योग से भी जीवन विज्ञान से अंतःकरण शुद्ध हो करके माया अविद्या का निरसन हो जाता है। लेकिन गीता में ध्यान योग, ये 6ठा अध्याय जो है ये ध्यान योग का है। भगवान बोले ध्यान योग से भी वही प्राप्त हो जाता है। इसलिए 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा है कि देखो अर्जुन, अब फाउंडेशन बनाई अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया सन्यासी च योगी न चा निर्ज्ञ न चा, कैसे आपने श्रवण किया है। यम संन्यास प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न यन्न संकल्पो योगी भवत कश्चना। संकल्प के त्याग की, क्यों संकल्प से कामना पैदा होती और कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध पैदा होता है और कामना पूर्ण हो गई तो लोभ पैदा होता है। फिर इन्हीं के काम क्रोध का ये सूक्ष्म रूप है, राग और द्वेष पैदा होते हैं। इसीलिए ध्यान उसका नहीं लगेगा। यदा इनेन्द्रियासु न कर्म कंसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्य रोचते। अब आज का प्रसंग ये है, 2-5 मिनट सुन लीजिए। उद्धरेदात्मात्मानम नात्मान अवसादेत आत्मैव्यात्मानो बंधुरात्मैव विप्रात्मनाः। अब भगवान कहते देखो गीता कितना बड़ा ज्ञान है। लोग कहते वो हमारा दुश्मन है, उसने हमारा बिगाड़ कर दिया, वो मित्र उसने हमारा सहयोग कर दिया। गीता कहती न तुम्हारा कोई मित्र है और ना कोई तुम्हारा शत्रु है। ये तुम्हारी निर्भ्रांत धारणा है, तुम्हारी बुद्धि की नासमझी अल्पज्ञता है। उद्धरेत, इसमें व्याकरण की दृष्टि से 2 शब्द आते। उत हरेत हिरी धातु है, ध्री धातु है, यानी व्यक्ति को उतोदेत, ऊपर उठना चाहिए। अब ऊपर क्या आकाश में जाना चाहिए क्या? नहीं। उत माने शरीर संसार को जो सच्चा मानते हो, नासवान को, इससे ऊपर उठना चाहिए। उत हरेत उद्धरेत। लेकिन कितना गीता सुनाओ, लोग कहते यही शरीर मेरा है, संसार मेरा है, संबंधी मेरे हैं, ये बात जाती नहीं है। भगवान बोले उत हरेत उत हरेत। उत माने आत्मा परमात्मा को तो अविनाशी मानो और शरीर संसार से ऊपर उठो, इसको अपना मत मानो। ज्ञान की दृष्टि से 5 तत्वों का मान लो, भक्ति दृष्टि भगवान का मान लो, भौतिक दृष्टि से संसार में मिला है उसका मान लो। किसी तरह से तुम्हारा नहीं है और ये नाशवान भी है। इसलिए इस नाशवान से अपने वृत्ति को हटाओ। उतहरेत और उद्धरेत, धी ही 2 धातुएं हैं इसमें। कहते हरेत, हरण किसका करो, धारण तो ये चीजें कर लो, और हरण किसका कर लो। कहते हरण जो उसका करो जो चीजें नहीं हैं और परिवर्तनशील हैं, उनसे अपनी वृत्ति को इन कर दो। और सत्संग, स्वाध्याय, आत्मचिंतन,
इनमें अपने वृत्ति को लगा दो। शरीर संसार में लगाया तो आप ही अपने आप शत्रु हैं। बोले गीता माता की, शरीर संसार को जिसने सत्य माना वो अपने आप ही अपना शत्रु है, और आत्मा परमात्मा को जिसने अपना मान के जान लिया वो अपने आप ही अपना मित्र है। कोई दुनिया में किसी का ना शत्रु है और ना किसी का कोई मित्र है। भगवान बोले आत्मानम, अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले। यानी जो मैं मेरा, धन परिवार मेरा, शरीर मेरा, ये अपनी हत्या करना है। जो चीज तुम्हारे साथ नहीं जाती, शरीर संसार तुम्हारा कैसे है, विचार करो। अगर शरीर हमारा होता तो हम जाते तो शरीर साथ जाता, बोले धर्म की। और अगर हम यहां रहें तो शरीर हमारा साथ ही रहना चाहिए, जाते हैं तो साथ जाना चाहिए। लेकिन कहाँ रहता है, जवानी गई, बुढ़ापा गया, मरता ही चला जा रहा है, कहाँ साथ दे रहा है। शरीर बिल्कुल एक मिनट नहीं रुक रहा है जी। विचारा परमो, विचार करके देखो तो जो चीज क्षण क्षण मिट रही है, बिछो हो रहा है जिससे, उसको तुम सत्य मान लिया, ये तुम अपने आप ही अपने शत्रु हो गए। देह को मैं मानना, इन ध्यान योग करोगे, जब तुम शरीर संसार को सच्चा मानोगे तो ध्यान लगेगा ही नहीं। आजकल लोग कहते हैं गुरु जी ध्यान नहीं लगता। ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान तो नोट में लगा है, वोट में लगा, शरीर में लगा है, संसारी संबंधों में लगा है। अब भाई एक ही जगह तो लगेगा, या तो तुम आत्मा में लगा लो, परमात्मा में, या शरीर संसार में लगा लो, एक ही जगह लगे वो। लोग कहते ध्यान लगता नहीं। मैं कहता हूं अगर निष्काम हो गए तुम और संसार को जान लिया, बर्तनशील है, तो ध्यान हटेगा नहीं। लोग कहते ध्यान लगता नहीं, मेरी आत्मा कहती ध्यान हटता नहीं। एक संत कहते थे, भैया बड़ी बढ़िया बात, कहते सकाम भाव से तुम भगवान को देखो तो भगवान संसार दिखेंगे, बोले धर्म की। और निष्काम भाव से संसार को देखो तो संसार भगवान दिखेगा। मैं और मेरा कामनाओं के अंधकार के कारण आत्मा परमात्मा सब देश में है, सब काल में है, सब पदार्थ में है, लेकिन दिखता नहीं है। ये बात है। इसका जिसका ध्यान न लगता हो, समझो उसके अंदर कामनाओं का कलश भरा हुआ है। इसलिए निष्कामता की महिमा बताई। जैसे भैया उस दिन बताया था, निष्कामता जो है ये ध्यान का बीज है। जिसके अंदर निष्कामता होगी उसका ध्यान अपने आप लगा रहेगा। कोई मैं मेरापन उसके है ही नहीं, अपने आप ध्यान लगेगा। आंख मीचो चाहे न मीचो, आंख खोल के लगेगा। बाजार में सौदा खरीदो तो भी लगेगा। सरकार संसार का पालन पोषण बाल बच्चों भी लगा रहेगा, उसका लगा ही रहेगा। वो जानता है कि कुत्ते की पूंछ अंदर से जान गया है। अच्छा एक बात बताओ, लोग कहते हैं हम धनी हैं, बड़प्पन है, लेकिन धन ने कभी कहा है कि भगत जी मेरे हैं या लाला जी मेरे हैं? मरते हैं तो धन बैंकों में रह जाता है, हम चले जाते हैं। तो धन हमारा कैसे हुआ? धन तब हमारा हो जब हम मरे तो नोट जो है हमारे साथ जाएं, हम मरे तो माता पिता साथ जाएं। प्यारी माँ भी नहीं जाती है, रो लेती है, और माँ जाती तो हम भी रो लेते हैं, क्योंकि हम जाते हैं। तो जो चीजें जाने आने वाली हैं उनमें मन लगाना ही अपने साथ शत्रुता है, और इनसे उपराम हो जाना ही अपने आप अपने ऊपर मित्रता है। अब एक बात और है, लोग कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु बनाना चाहिए, गुरु हो, संत महात्मा बताए। लेकिन भगवान बोले कोई संत महात्मा कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने आप ही बनो गुरु अपने। महात्मा कह भी देंगे। अच्छा एक बात है, गीता भी है, वेदांत की पुस्तक वेद भी है,
और तुम्हारे पास विद्या भी लौकिक है, समझने की योग्यता भी है, ध्यान देना। लेकिन एक बात, और महात्मा गुरु भी है, तो गुरु भी हो, गीता भी हो, लेकिन आप दुनिया को सच्चा मानते हो तो गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु कह तो देंगे कि ऐसे ऐसे करो, लेकिन आप अंदर से जब तक अपने गुरु आप नहीं बनेंगे, यानी जब तक अपने आप अपने ऊपर साधना की कृपा नहीं करेंगे, तब तक कहते फूल फल न बेत, जत सुधा बरसई जलद, मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले भिरंच सम। ब्रह्मा के समान गुरु मिल जाए, यदि आप शरीर संसार को सच्चा मान बैठे हो और गुरु से सुन भी लेते हो, फिर भी इसे सच्चा मानते हो, तो आप अपनी हत्या स्वतः ही कर रहे हैं। तो गुरु क्या करेंगे? अब देख, एक बात है कि गुरु भगवान से ज्ञान सुनो तो भूत से मुक्त हो गए, ऐसा भी है। श्रद्धावान लभते ज्ञान गुरुओं सुना है, तो उसका अर्थ जब तुमने गुरु के पास आए तो तुमने अपने आप ही प्रयास किया कि गुरु जी से सुने, तब भी आपने अपने ऊपर कृपा की, तब आए गुरु के पास। यदि आप ना आते तो गुरु जी तुम्हारे घर पर सोना नहीं आते क्या कि सुनो भैया तुम्हारा उद्धार करेंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे? नहीं, आप ही आए सुनने। तो आपने पर अपने आप कृपा की, चलो गीता सुनेंगे, गुरु के वचन सुनेंगे, तो आपने कृपा की अपने ऊपर। अब इतनी थोड़ी कृपा और करो, प्रैक्टिकल करो। उद्धरेदात नाथ मानव नाथ मान व्यवसाय में अवसाद मत करो। आत्मा व्यात्मनो, अपना आत्मा ही अपने आप, अपना आत्मा का अर्थ यहाँ मन बुद्धि है और शरीर संसार है। आत्मा का अर्थ यहाँ आत्मा नहीं है, मन बुद्धि शरीर संसार को, धन संपत्ति को अपना मानते हो तो आपने आप अपने हत्या आप कर रहे हैं। इसलिए जितना प्रचार प्रसार है, लोग समझते हैं बड़ा भारी काम कर लिया, बाल बच्चे हैं तो बड़ा भारी काम हो गया, धन है तो बड़ा भारी। युग बिल्कुल नहीं है महाराज। जितना संसार का प्रचार परपंच बढ़ेगा, उतना ही आप ईश्वर से दूर हो जाएंगे। उपनिषद देखो, कठोपनिषद में आता है, परांच खान बतन स्वयंभूत तस्मात् परांग पश्चति नान्तरात्मन। यानी जितना बाहर जो चमक दमक आप देख रहे हो, जिसे उन्नति मानते हो, वो अवनति है, वास्तव में उन्नति नहीं है। रावण की सोने की लंका है, तमाम नाती पोतरे उसके हैं, बड़ी शक्ति है, वैज्ञानिक भी है रावण, ध्यान देना। और राम के पास कुछ भी नहीं है, जंगल में रहते हैं राम, घर से कुछ ले भी नहीं गए राम। एक ने कहा राम वन को गए तो बन गए, वन माने एकांत में उन्होंने साधना की तो राम बन गए। और रावण के बाद प्रपंच है, बड़ा प्रचार है, देवता की जय जयकार बोलते हैं, तो रावण क्या है? रावण बिगड़ गए। यानी बाहर जितनी चकाचौंध में जिसे आप उन्नति मानते हो, गीता कहती है वास्तव में वो अवनति है। जैसे कोई धन से बड़ा मानता है तो धन बड़ा हो गया, आप गुलाम हो गए। हम कहें हम चेले हमारे बहुत हैं तो चेले बड़े हो गए, हम गुलाम हो गए। जिनसे तुम बड़प्पन मानते हो वो चीज तो श्रेष्ठ मान ली तुमने। तुम सच्चिदानंद हो, तुम्हारी शीशा लेदर हो गई कि नहीं हो गई। इसलिए अब नहीं कहते धन फेंक दो, परिवार को हटा दो, ऐसा नहीं है। इनकी आसक्ति सदा रहने वाले हैं, ऐसी इनकी वृत्ति हटा करके पर ब्रह्म परमात्मा आत्मा में तादात्म्य कर दो तो तुम साधक हो। आपको वृत्ति निवृत्त भी हो जाएगी। अब वृत्ति में अगर तुम कह दो भगवान मेरे हैं और भगवान का मैं हूं, तो वो भी वृत्ति आपकी भगवताकार हो जाएगी, आपका कल्याण हो जाएगा। और क्रियात्मक रूप से आप कैसे ये दोनों साधनाएं करेंगे, ये आज बता दूं, आप कल भी आइएगा, कल भी श्रवण कीजिएगा। बोलिए वेद भगवान की, प्रेम से बोलो गीता माता की, श्री गायत्री माता की, गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय।